तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सर आज आप गाना गा रहे हो? अरे भैया, आज आपका चैप्टर ही है मिट्टी मृदा। बात करें तो आज हम सभी जानने वाले हैं कि जिसपे हमारा जीवन टिका है, मिट्टी मृदा भूमि, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम चलते हैं, जहां पर अपनी घर बनाते हैं और पूरा अपना बचपन, जवानी और पूरा उम्र बिताते हैं और अंत में इसी मिट्टी में मिल भी जाते हैं। तो आज हम सभी का वही टॉपिक है जो कि हम लोग के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में पढ़ना है, भूगोल का। ठीक है, बात करें तो ये आपका चैप्टर 1 का क है। 1 का जो चैप्टर क, ख, ग, घ, अंग ऐसा बटा हुआ है, उसी में हम सभी का चैप्टर है कि प्रकृति ने हमें प्रदान किया प्राकृतिक संसाधन जिसका नाम है भूमि, और भूमि में इंपॉर्टेंट है मिट्टी, जहां हम सभी करते हैं खेती। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या है। बच्चों जानते हैं आप सभी जानते हैं कि भारत में तो भाई जमीन सभी जगह है, लेकिन क्या जमीन जो है सभी जगह बराबर है, एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। हमारा फेस एक जैसा सबको दिख रहा है भैया, आंखिया यहाँ पे गड्ढा है, नकिया यहाँ पे एकदम लंबा ऐसे उठल है, फिर उठा तो गोई से उठल है, फिर यहाँ पे गड्ढा है। तो जैसे हमारा फेस आपको दिख रहा है और आपका भी फेस है ना, एक बराबर नहीं है। यहाँ पे समतल है कि नहीं? तो कहने का मतलब है वैसे ही बच्चों बात करें तो पूरा जो है भूमि के ऊपर जो स्थलाकृति है, जो उसके ऊपर का आकार है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर उठे उठे क्या है, ऊंचे ऊंचे उठे हुए क्या है, पठार जो है पर्वत है इस तरह से। यानी पर्वत किसे कहते हैं सर? तो जमीन से उठा हुआ ऊंचा भाग जिसका शीर्ष कैसा हो, नुकीला। आप देखिए हमारा नाक जैसा नुकीला है कि नहीं? ये हमारे चेहरे से यानी जो है उठा हुआ भाग है। तो जमीन से उठा हुआ भाग उसे कहेंगे क्या? पर्वत। और एक है पठार, ये जमीन से उठा हुआ भाग रहेगा, लेकिन ऊपर में क्या रहेगा? समतल रहेगा। क्या रहेगा? समतल, है ना? तो ये कैसा हो गया? ये आपका समतल हो गया, है ना? तो इसे क्या कहेंगे? पठार से कहते हैं। सर जानते हैं सर, और मैदान तो जानते ही हो कि भैया ये क्या होगा? फ्लैट होगा, बराबर होगा। मैदान में क्या क्या करोगे भैया? तो मैदान में सर हम लोग जो है, मैदान मतलब जो है ना, लैंड, जहां पर जो है बात करें तो यहां पर हम लोग भैया क्या करेंगे? कृषि करेंगे। क्या करेंगे? कृषि। ठीक है, और क्या लगाएंगे? फैक्ट्री लगाएंगे, है कि नहीं? तो फैक्ट्री वगैरह, सड़क जो बनाना है, चाहे जितना भी चीज काम करना है, रेल बिछाना है, रेल का पटरी बिछाना है, सब जमीन के पे न करेंगे भैया। तो जमीन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैदानी भाग। ठीक है, और बात करें पर्वत में क्या कीजिएगा? तो पर्वत से भैया बहुत सारी नदियां निकलती है। आपको पता ना कि जमीन से जैसे ऊपर हम लोग जाते रहते हैं और जैसे ही जाएंगे ऊपर तो तापमान क्या होता है? घटता है। और पर्वतों पर जब ऊपर जो है कई हजार किलोमीटर जो है मीटर ऊपर चल जाते हैं, ये तो 3-4 किलोमीटर ऊपर चल जाते हैं, तो इतना होता है कि माइनस टेम्परेचर, यानी आपका पानी भी क्या हो जाता है? जम जाता है। यानी फूकिएगा तो भी जम जाएगा, समझे? माइनस में। ठीक है, तो बात करें तो वैसे ही क्या होगा कि पहाड़ पर्वत पे जो है पानी जमा हुआ है और वही पिघल पिघल कर नदियों के माध्यम से क्या हो रहा है? आ रहा है। गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, है ना? ये सारी नदियां जो है वो क्या हो रही है? निकल कर आ रही हैं और बर्फ सालों भर पिघल रहा है। इसलिए देखिएगा गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, सिंधु में सालों भर पानी रहेगा। इसलिए इसे बोलते हैं 12 मासी नदियां, है ना? क्योंकि सालों भर 12 महीने से पानी रहता। कुछ नदियां जो होता बरसात आया उससे पानी आया, अब बाकी समय सुखाड़ हो गया, खाली हो गया। समझ रहे हैं? तो बात करें पर्वत ना हो भैया तो नदियां नहीं होगा, पर्वत ना हो तो बारिश नहीं होगा। बारिश, हाँ भैया, बादल जाके ड्राम से टकराता है तो झर झर क्या होता है? बारिश हो जाता है। वैसे ही बात करें पठार में क्या मिलेगा सर? तो अरे भैया पठार के अंदर जब निकालिएगा ना तो कोयला मिलेगा, हाँ, सोना मिलेगा, हाँ, चांदी मिलेगा, तांबा मिलेगा। ये सब कहां मिलेगा? पठार के अंदर। उसको खनिज बोलते हैं, है ना? और जीवाश्म ईंधन मिलेगा, वही कोयला वगैरह। ठीक है, वो मिलेगा, कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछता है कि बताओ पूरे भारत भर में जितना भूमि है उसमें मैदान का परसेंटेज कितना है? तो याद रख लेना बच्चा। क्या याद रख लोगे? तो याद रख लेना कि भैया परसेंटेज कितना है? तो 43
43% है। कितना परसेंट है? 43%। ठीक है, कितना परसेंट है? 43% जो है आपका क्या है? मैदान है ना, क्या है? मैदान है। और पर्वत कितना है सर? तो याद रखना कितना? 30% क्या है? पर्वत है। हिमालय पर्वत जो भी पर्वत है, अरावली पर्वत है ना, सब पढ़े हैं। और पठार कितना परसेंट है सर? 27% है। ठीक है, तो याद रख लिया, क्या याद रख लिया कि भैया मैदान 43 हो गया, पर्वत 30 हो गया, और 27 क्या हो गया? हमारा पठार हो गया। बच्चों आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से जो है हमने जो है चैप्टर को बनाने के लिए जो है अभी पढ़ा दिया। अब इस जो है जो भी मैंने पढ़ाया, इससे क्या क्या बीबीआई जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, उसके लिए जो है क्या आपका एमसीक्यू होगा, क्या आपका लघु होगा, और क्या आपका दीर्घ बनेगा। सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को याद करने में, लघु उत्तरीय याद को रटने में, है ना। और एमसीक्यू तो रट लेते हो, लेकिन ये सब दिक्कत हो जाता है लिखने वाला। लेकिन बच्चा हम आपको उससे रिलेट करके ऐसा बताएंगे कि जिससे लगेगा कि आपको जो है बहुत इजी हो गया। कुछ नहीं होता है, एक दूसरे से लिंक। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद है, लघु लिख लोगे, ऑब्जेक्टिव और लघु मिला करके दीर्घ लिख लोगे। पक्का बोल रहे हैं, देखो कैसे होता है ना। आपको भी हमने समझाया था ना, क्या समझाया आपको? हमने समझाया था कि भैया क्या, अभी बताते भारत में मैदानी भाग का प्रतिशत कितना है? सीधा सीधा याद करो, कितना परसेंट? 43%। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर्वत है भैया? 30%। बताओ खनिजों, जीवाश्म ईंधन में वनों का विशाल भंडार किस भौतिक क्षेत्र में कितना मिलता है? पठारी क्षेत्र कितना परसेंट है? 27%। जानते हो ना भैया कि खनिज, जीवाश्म ईंधन, विशाल भंडार कहां मिलता है? पठार मिलता है। और क्या परसेंट है? 27%। तो नहीं समझ में आ रहा है? तो आसान से इजी में समझ में आ रहा है। कृषि और उद्योग के विकास के लिए भारत में कौन से भौतिक स्वरूप सबसे उत्तम है? किसके विकास के लिए भैया? कृषि, खेती और उद्योग। कहां लगाओगे? मैदान में लगाओगे ना, ठीक है, प्लेन एरिया में लगाओगे ना। तो वही बात करें, कौन हो जाएगा? मैदान। नदियों के 12 माने 12 महीना पानी मिलने के लिए और पर्यटन के विकास के लिए। आप जो है पहाड़ उहाड़ पर आदमी जाता है, मसूरी घूमने जाता है ना, कुल्लू मनाली घूमने जाता है, तो यहाँ पे क्या देखता, कश्मीर घूमने जाता है, देखता क्या पहाड़ है ना। वहां से जब हवा चलता तो लगता है ओहो क्या मस्त जगह पे आ गए, है कि नहीं। तो बात करें पर्यटन के विकास के लिए कौन सा जगह होगा भैया? तो पर्वत होगा कि नहीं होगा? कितना परसेंट? 30, 43, 30, 27। ठीक है, याद हो गया कितना कितना है ना आपका? 43, 30, 27 याद हो गया, है ना। अब देखो उसी से एमसीक्यू से जो है आपका लोगो बन रहा है, भारत के पठारी क्षेत्र का महत्व क्या है। तो पहले भैया बोल रहा पठारी क्षेत्र, तो परिभाषा दो या बताओ कितना परसेंट है। तो कुल भूभाग का क्या परसेंट है भैया? 27% है। कितना परसेंट है? 27% है। अब यहाँ पे क्या क्या मिलेगा लिख दो। खनिज का मुख्य भंडार है, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम की प्रचुरता है, और वन का भैया विशाल क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न बोल रहा है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है, सीमित संसाधन है। सीमित का मतलब क्या होता है बच्चा? पहला बात कि जमीन तो पहले प्रकृति संसाधन है। प्रकृति बोले तो क्या, यानी प्रकृति से बनाए, हम लोग थोड़ी भूमि को बनाए, जमीन को हम लोग बनाए हैं, प्रकृति नेचर ने हमको दिया है ना। तो ये आपका जो है प्रकृति संसाधन, लेकिन सीमित है, लिमिटेड है। अब इसको थोड़ी ना जबरदस्ती जो है लंबा कर देंगे। अब जितना जो क्षेत्र है, मान लीजिए 1 किलोमीटर जो क्षेत्र है, या भारत का जो क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है, 3.84 लाख किलोमीटर है, उसको हम बड़ा तो नहीं कर सकते हैं ना जितना है, मतलब आर्टिफिशियली उसको लंबा तो नहीं कर सकते हैं, चौड़ा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या सीमित है, इसलिए सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वही करा है। पहले बता देंगे कि भैया भूमि के बारे में डिफिनेशन दे देंगे कि भूमि के सभी आर्थिक क्रियाएं जो है, चाहे कृषि हो, चाहे परिवहन हो, चाहे उद्योग हो, सब किस पे होता है? भूमि पर आधारित है। और भूमि की कुल मात्रा भैया क्या है? निश्चित है, और इसे कृत्रिम रूप से बढ़ाया खींच के नहीं बढ़ा सकते हैं। और है ना, सीमित उपलब्धता के कारण इसका जो है हम लोग को क्या करना चाहिए? योजना यानी प्लानिंग करके जो है इसका उपयोग करना चाहिए। नहीं लिख दोगे बहुत भारी है ना। और बात करें तो आपको जो है इस जो है जितना भी पीडीएफ होगा, इस जो भी आपका पीपीटी हमने बनाया है, उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे डाल देते हैं। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा उसको आप क्लिक करके क्या कीजिएगा? जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आपको क्लास का भी नोटिफिकेशन प्रॉपर जो है आपको मिलते रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय देखो इसी से बनेगा। क्या कर रहा है कि भारत के मुख्य भौतिक स्वरूपों का वर्गीकरण करते हुए उनकी आर्थिक उपयोगिताओं पर क्या करो? प्रकाश डालो। तो पहला भौतिक मतलब बाहरी स्वरूप की बात कर रहा है। तो बाहरी स्वरूप में कौन? 3 गो, पठार, पर्वत और मैदान, ये तीनों की बात कर रहा है। अब देखो उसको पहले बांट दिए, मतलब वर्गीकरण का मतलब होता है बांट दिए।
आर्थिक उपज मतलब कि रुपया पैसा के हिसाब से जो क्या है इंपॉर्टेंट है ये बताओ। तो भाई उसको से क्या क्या चीज मिलता है, पर्वत पे हम लोग क्या मिलता है, मैदान में क्या मिलता है, पठार में क्या मिलता है, इस बात को बता दो। यहाँ पे लिखा है ना, पहले भूमिका लिख देंगे कि भैया विविध प्रकार के भौतिक स्वरूप है और देश के आर्थिक विकास का क्या है आधार है। तो इसी बना के लिखना, आंसर 5 से 5 मिलेगा। ठीक है, मैदानी भाग लिख दिया 43%, उसी से तो रिलेटेड है कि नहीं है। कृषि के लिए मैदान में क्या करें, कृषि करेंगे। सघन जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या यहीं पे होगा, फैक्ट्री यहीं पे होगा, रेल सड़क यहीं पे बनाएंगे, है ना। और भैया बात करें पर्वतीय भाग 30%, यहाँ पे भैया क्या बनेगा, 12मासी नदियां मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगा, जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। पर्यटन यहाँ पे करने जाएंगे, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु वगैरह आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। और बात करें पठारी भाग के परसेंट है 27%। अब यहाँ से औद्योगिक विकास होगा, आपको जो है तांबा चांदी सोना कोयला सब नहीं रहेगा तो कैसे उद्योग लगेगा। ठीक है, और खनिजों का भंडार है, जीवाश्म ईंधन क्यों है ना, मूल्यवान वन संपदा है। तीनों को मिलाकर देश आत्मनिर्भर बनते हैं और विवेकपूर्ण उपयोग क्या है जरूरी है। तो तीनों आपको समझ में आ गया होगा, लघु दीर्घ और बात करें तो आपका एमसीक्यू पूरा। तो मैंने पूरा पैकेज तैयार किया है, तो आपको जो है पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या है, ये हमने पूरा अच्छे से समझा दिया। अब जो है इसके आगे हम लोग जानते हैं मिट्टी कैसे बनता है। बात करें तो मिट्टी भैया कैसे बनता है, तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या है। आज जो आपको अपने पैर के नीचे मिट्टी दिखाई दे रहा है बच्चों, बात करें तो ये आज की मिट्टी नहीं है, तो कब की मिट्टी है सर, इसका निर्माण की प्रक्रिया का जो शुरुआत हुआ था आज से लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। बाप रे, इतना, हाँ 6 करोड़ साल पहले आज उस मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं। बात करें तो जो है भैया मानव का जन्म से पहले, मानव के उद्भव से पहले से ही मिट्टी बन रहा है। बनता कैसे है गुरुदेव, पहले वो बताओ। अरे भैया बनने का बस एक ही तरीका है, वो हम बता रहे हैं, लेकिन बड़ा धीमा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, समझिएगा। क्या है कि आप सभी को तो बात पता ही है कि पहले भैया क्या होता है, धरती जो है नीचे प्लेट पर जो है, और प्लेटों के जो है हिलने से, प्लेटों के जो है हटने से, क्लास 9 में पढ़े ही होंगे, ज्वालामुखी क्रिया होता है और अंदर से क्या निकलता है, लावा, मैग्मा, जो लावा जम जाता है और पर्वत वगैरह बन जाता है। अब वो पर्वत पे क्या हो रहा है, धूप पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, हवा टक्कर दे रहा है, तो बेचारा कमजोर हो जाएगा और कमजोर होकर बड़का पत्थरवा टूट के गिरेगा, और जब ऊपर से गिरेगा, ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरेगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा पत्थर। तो बड़े बड़े चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षय, याद रखना। बड़े बड़े चट्टानों का जो है टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षय, है ना, अपक्षय। हमने आपको लिख दिया, क्या लिख दिया, अपक्षय, अपक्षय। इंग्लिश से बोलते हैं वेदरिंग। क्या हुआ, बड़ा बड़ा चट्टान टूट गया, उसको अपक्षय बोल दिए। अब देखो चट्टान जो है, पानी बह रहा, नदी बह रहा, उसमें क्या हो गया, मिल गया, और नदी के पानी को रगड़ रगड़ के रगड़ना स्टार्ट किया, गोल गोल घुमा रहा रगड़ा रहा है, तो रगड़ा रहा तो घिस रहा है, और घिस रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें धूल मिल रहा है। अब वो धूल जो है जीव जंतु है, मछली है, पेड़ पौधा है, उसके साथ मिलके है ना, मिट्टी का धीरे धीरे क्या कर रहा है, रूप ले रहा है। और वो मिट्टी नदी क्या करेगा, किनारे पर क्या करेगा, जमा कर देगा। तो बच्चा जो रगड़ रगड़ के जो धूल कण बना रहा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं, अपर्दन। और जब उसे क्या कर दिया है, जमा कर दिया, मतलब किनारे पर जमा कर दिया, तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। तो बात समझ में आया, 3 चीज है ना। पर्वत पे था, धूप पानी पड़ा तो क्या हो गया, कमजोर हो गया चट्टान, और वो जो है टूट कर नीचे गिरा तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। नदी उसको घसीट के घिस के धूल बना दिया, और उसमें बहुत सारा जो है सड़ गड़ के जो है पत्ती, जीव जंतु मिलके मिट्टी क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मिट्टी की प्रक्रिया तैयार हुई, थोड़ा। बात करें तो 1 सेंटीमीटर, है ना, कितना सेंटीमीटर की बात करें तो मात्र कुछ सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। बीबीआई क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है कि 1 सेंटीमीटर का जो है बात करें मिट्टी बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है बच्चा।
ठीक है। तो ये आसान नहीं है, मिट्टी का बनना बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया है। लेकिन क्या हो रहा है कि भैया इसको हम तो बना नहीं रहे, प्रकृति बना रहे हैं, इसलिए कैसा संसाधन है, तो ये बात करें तो ये आपका जो है प्राकृतिक संसाधन। कैसा संसाधन है, तो ये आपका बात करें तो प्राकृतिक संसाधन। कौन? मिट्टी, है ना। मिट्टी को ही हम लोग बच्चों बात करें तो जो है मृदा बोलते हैं, यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत है ना, जो ऊपरी वाला जो परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा है? नवीकरणीय है। मतलब कैसे नवीकरणीय? कैसे सर? नवीकरणीय संसाधन पिछला बार पढ़ाए थे, वैसा संसाधन जिसे जो है पुनः प्राप्त किया जा सके रासायनिक या भौतिक क्रिया के द्वारा। अब देखो ये मिट्टी क्या हो जाता है, मिट्टी जो है जमते 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 ये भी क्या होगा, धीरे धीरे फिर जो है पत्थर या पठार का रूप ले लेता है। मिट्टी को छोड़ दोगे धीरे कठोर हो जाएगा, कठोर होते होते ये भी क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, पत्थर से फिर जो है चट्टान बनेगा, ठीक है। तो या फटेगा तो फिर जो नीचे जाकर लावा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पुनः प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, है ना। ये कैसा संसाधन है? तो ये आपका जो है नवीकरणीय संसाधन है। कौन? मिट्टी, नवीकरणीय प्रकृति से। इतना बात समझ में आ गया, है ना। तो अब जो हमने बताया क्या, ऊंचावच। ऊंचावच किसे कहते हैं? इंग्लिश में से रिलीफ कहते हैं बच्चा, ठीक है। ऊंचावच मतलब अपना जो चेहरा जो है कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, यहाँ ऊंचा है यहाँ नीचा है ना, यहाँ पे तो प्लेन है। तो कहने का मतलब है उसी को बोलते हैं क्या? ऊंचावच, है ना। तो भैया ऊंचा नीचा है, पहाड़वा से पत्थरवा गिरा कैसे? ऊंचा नीचा हो गया होगा, क्रैक कर गया होगा, धराम से गिर गया हो गया, ठीक है। तो वही जो मूल शैल है वो क्या हुआ? जलवायु यानी धूप, हवा, पानी से क्या हुआ? गिरा। तो उसमें सड़ल जो है क्या हो गया? सड़ा हुआ जो है पत्ती उत्ती भी जाकर उसमें क्या हो गया? मिला, टूटा, उसके टुकड़े के साथ और पानी के साथ जो है टकरा बहता रहा या कभी धूल के साथ ही बहता रहा, ठीक है। वनस्पति उसमें मिल गया, उसमें कुछ कुछ जो है कीड़े मकोड़े मरकर मिल गए, यानी जैविक पदार्थ मिल गया। तो ये ह्यूमस का निर्माण कर दिया। किसको निर्माण कर दिया? ह्यूमस, है ना, जो कि खेत के लिए काफी क्या होता है? पौधों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। खनिज लवण इससे मिल गए और इसमें जो है क्या करे, जगह जगह से जो है जहां जहां से गुजरा वहां से खनिज तत्व भी इसके अंदर मिल गए, ठीक है। और इसमें बहुत समय लगा। कितना समय लगा? लाखों वर्ष का समय लगा, तब जाकर ये हमारी मिट्टी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो बच्चा ये पूरा बात समझ में आ गया। और हम लोग देखते हैं कि एमसीक्यू में कितना प्रश्न सही कर पाते हैं और उससे लघु रिलेट करेंगे और उससे दीर्घ रिलेट करेंगे। तो यहां पर जो है दिया है, क्या दिया प्रश्न? पहला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? याद कर लो, सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछता है भैया। उसे मृदा या कहते हैं मिट्टी, दोनों मतलब एक ही है, जिसका जो है ना किसी का दो नाम होता है। तो यहां पर जो है भैया मृदा मतलब मिट्टी होता है। प्रकृति के आधार पर मृदा यानी मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? याद करना, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी मृदा का निर्माण में कितना समय लग जाता है? क्या आंसर करोगे? लाखों वर्ष का समय लग जाता है गुरुदेव। निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का एक मुख्य कारक है? तो भैया अकेले मिट्टी थोड़ी ना बना है, सब प्रोसेसवा में से कोई एगो ऑप्शन में होगा टिक देना, ठीक है। और नहीं तो सब याद रख लेना कि कोई लघु में देना होगा आंसर। तो भैया ऊंचावच, मूल सेल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, समय, कोई भी एक विकल्प होगा वो सही उत्तर होगा। अब देखो लघु क्या बना, तो मृदा को परिभाषित करें, मिट्टी को परिभाषित करें, तो भैया क्या लिखेंगे? परिभाषा करें और इसकी प्रकृति बताए, यानी ये कैसा संसाधन ये बताओ। परिभाषा लिख दो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली पतली परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। प्रकृति का मतलब कैसा है भैया? तो नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल है, फिर से रिन्यू हो जाएगा अपने आप, है ना। ये कैसा? प्राकृतिक संसाधन, है ना। अगला प्रश्न कहता है, उसी से देखो रिलेटेड है, ये देखो नवीन प्राकृतिक संसाधन से मिल गया। मृदा किसे जो है किसे कहते हैं? यहां से ये डिफिनेशन मिल गया, तो उसी से नहीं रिलेट कर गया, ठीक है। अगला करा, मृदा निर्माण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। भैया बहुत धीरे, लाखों वर्ष में 1 सेंटीमीटर बनता है ना। तो मृदा निर्माण रातों रात या कुछ वर्षों में नहीं होता, मात्र कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में जो है लाखों वर्ष का समय लंबा लग जाता है। यानी विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के अत्यंत मंद आंतरिक क्रिया का परिणाम जो है क्या होता है? आपका मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया। अब देखो इन्हीं को रिलेट करेंगे ना तो क्या बन जाएगा? ये दीर्घ बन जाएगा। देखो बना के दिखाते हैं। क्या कहता है
कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारकों का सविस्तार, यानी पूरा बात को जो है लिखते हुए बताइए, सबके बारे में एक एक लाइन लिख दीजिए, है ना। यानी मृदा कैसे बनता है, निर्माण होता है, और इसको, इस प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित करता है, पता है, ऊंचावच वगैरह, ये वाला जो ये पॉइंट था, इसके बारे में एक एक लाइन क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या भैया कि मृदा निर्माण एक अत्यंत क्या है, जटिल और बड़ा धीमा, मतलब स्लोली वाला होने वाला है, जिसमें लाखों वर्ष का समय लगता है और कई कारक इसमें क्या होता है, निर्भर रहता है। पहला लिखेंगे क्या, ऊंचावच, ऊंचा नीचा। तो भाई भूमि की ढाल और ऊंचाई जो मिट्टी के जमाव को तय करता है। जहां पे देखो अब गड्ढा होगा वहां मिट्टिया भर जाएगा, और जहां पे ऊंचा होगा वहां मिट्टिया नहीं रहेगा। बात समझ में आया। तो यह ऊंचावच के कारण ही जो है हो रहा है। और मूल सेल यानी जो पत्थरवा से जो है टूट के क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो चट्टाने जिससे मिट्टी का जो है मूल रंग, अब मान लो मूल रंग मतलब पेरेंट रॉक हो गया, यानी जो है जिससे मिट्टी बनने वाला है। जैसे बाबूजी करिया, अब बायोलॉजी में पूरा ढेर मजा ना, तो बेटा भी क्या होगा, बेटा बेटी भी क्या होगा, करिया होगा। और बाबूजी माता जी गोर हैं तो क्या हो जाएगा, मनुष्य का जो परिवार के गार्जियन है वो गोर हैं, तो जो बाल बच्चा भी क्या होगा, गोर होगा। अब जैसन करिया चट्टान तो मिट्टी बनेगा काली मिट्टी। बात समझ रहे हो, है ना। अब चट्टाने है हमारा लाल, तो उससे मिट्टी बनेगा लाल मिट्टी। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब जो है उसका रंग, उसके अंदर का खनिज, बाबूजी के जो गुण होगा वही ना बच्चा में गुण होगा, है ना। तो खनिज और बनावट ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी मूल सेल यानी पेरेंट रॉक, यानी जिससे वो क्या हुआ है, बना है। बुझा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट। भैया तापमान और वर्षा, है ना। बताएं तापमान और वर्षा को जो है चट्टान को धीरे कमजोर कर रहा है, ताकि क्या हो, चट्टानों का टूटेगा, और चट्टानों को टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है ना, कि दर तय करता है। अब पेड़ पौधा वनस्पति के बारे में लिख देंगे कि पेड़ पौधा मिट्टी की जो जैविक संरचना है वो क्या करती है, प्रभावित करती है ना। और जैव पदार्थ यानी जो है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, सड़े गले जीव जंतु वनस्पतियों का अंश जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, है ना, ये आपके क्या होंगे, ह्यूमस हो गए, जैव पदार्थ हो गए। खनिज की बात करें, मिनरल्स, तो मिट्टी में मौजूद जो है रासायनिक जो तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज। जैसे आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, चूना हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपका, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या हो गया, खनिज तत्व हो गया। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, टाइम है बच्चा। जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो मृदा की परतों की मोटाई और उसकी परिपक्वता को, परिपक्वता मतलब मिट्टी वाकई में उपजाऊ बना है, कैसा बना है, इस बात को क्या करता है, तय करता है। निष्कर्ष क्या निकला कि इन सभी कारकों का संतुलित योग से ही क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में विशिष्ट मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो समझ में आ गया। पूरे चीज को हमने रिलेट करके जो है आपको क्या किया, समझा दिया। यहां तक जो है पूरा बात आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत का मृदा का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब भैया बात करें भारत में कितने प्रकार का जो है मिट्टी पाए जाते हैं, यानी मृदा मतलब मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो भारत में जो बच्चा मिट्टी पाया जाता है ना, वो जो है पाया जाता है तो 6 भाग में बांटे हैं, है ना। 6 भाग मतलब कैसे सर बांटते हैं आप, जैसे होता है ना कि भैया सुंदर सुंदर एने हो जाओ, थोड़ा सा मीडियम वाला एने रहो, एकदम जो खराब यहाँ रहो। आम लेने जाते तो मस्त मस्त आम इधर आ जाओ, तेसु पकल तेसु ठीक यहाँ आ जाओ, एकदम बकवास से नहीं आ जाओ, है ना। तो वैसे ही मिट्टी को भी उसके रंग के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर, है ना, उसकी गहराई के आधार पर, उसकी आयु, सर मिट्टी का भी आयु होता है, उम्र। अरे भैया बनने में कितना पुराना मिट्टी है, कितना नया मिट्टी है ना, उसके आधार पर क्या किए हैं, मिट्टी को हम लोग ने बांट दिया है। ठीक है, तो ये भारत देखिए, और यहां पर जो हम लोग देखे क्या, तो ये देखिए है कितना हो गया, 6 प्रकार। कौन, पहला हो गया जलोढ़, दूसरा हो गया काली, तीसरा हो गया लाल एवं पीली, चौथा हो गया लैटेराइट, पांचवा हो गया मरुस्थलीय, और छठा हो गया पर्वतीय। बात समझ में आ गया, कौन, जलोढ़, काली, आपका लाल पीली, लेटराइट, मरुस्थलीय और कौन, पर्वतीय मिट्टी। अब 6 मिट्टी को बराबर से अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी, देखो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है जलोढ़ मिट्टी इसी कलर का है ना जी, थोड़ा सा हमको कलर भेजना तो गड़बड़ा जाएंगे, तो ध्यान रखना।
मैंने कलर हमको प्रॉपरली पहचान में नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी ये हरियर टाइप में है ना जी, तो ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? देखो यहाँ पे पाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा है, बिहार में पाया जा रहा है, असम में पाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ जो है पूर्वी राजस्थान में पाया जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे कौन हो गया आपका जो है हरियाणा में पाया जा रहा है, यहाँ पंजाब में पाया जा रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे तो तमिलनाडु में पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप पश्चिम बंगाल में पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कैसा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं तो समझेंगे अच्छे से, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या है प्रॉपर्टी अच्छे जानेंगे। तो ये समझ में आ गया। ये मैप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैपिंग करने के लिए जो है एग्जाम में आता है। अब कह रहा काली मिट्टी, काला कहाँ कहाँ है भैया, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में हो गया, ये पूरा का पूरा देखिए महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कैसी मिट्टी पाई जा रही है? काली मिट्टी पाई जा रही है। लाल एवं पीली मिट्टी भैया, लाल एवं पीली मिट्टी देखो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी, ये देखिए आपका कौन हो गया? झारखंड हो गया, है ना। झारखंड के नीचे जो है आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। पूरा छत्तीसगढ़ में जो लाल एवं पीली मिट्टी मिल रही है, ठीक है। और जो है बात करें तो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है भैया किस कलर का है? इस कलर का है जी, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी, हाँ तो लेटेराइट मिट्टी देखिए ये वाला पूरा अरुणाचल प्रदेश में जो हो गया है ना, लेटेराइट मिट्टी है ना जी, कि ये पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा, ये पर्वतीय मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी किस कलर का है? इस कलर का है। कलर विजन हमको है प्रॉपर्ली समझ में दिक्कत होगा। हाँ लेटेराइट मिट्टी देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो है आपको यहाँ पर देखिए है ना, कर्नाटक में हो गया, केरल में हो गया, इधर आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, और ये आंध्र प्रदेश में हो गया। कौन मिट्टी? आपको लेटराइट मिट्टी। आपको बुक में ही फोटो बना होगा, प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। और जो है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी देखिए इस कलर का जो है कहाँ मिल रहा है? ये राजस्थान में हो गया, और ये जो है गुजरात का जो है कच्छ की रण में हो गया, ये आपका मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। अब देखिए पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी में जहाँ पे पर्वत पे तो इस तरह का मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी आपको देखिए यहाँ पे जो है आपको कौन, यहाँ पे सिक्किम में हो गया, यहाँ पे बात करें अरुणाचल प्रदेश में हो गया, यहाँ पर जो है नागालैंड में हो गया, मणिपुर में हो गया, त्रिपुरा में हो गया, है ना। त्रिपुरा में तो दूसरा मिट्टी है, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। तो ये मिट्टी जो है आपको कहां पर मिल गया? ये मिट्टी आपको जो है मिल गया पर्वतीय मिट्टी। और देखिए यहाँ भी पर्वतीय मिट्टी, थोड़ा सा गुजरात में भी है, किनारे किनारे भी है। तो ये मैप में प्रॉपर्ली जो है आपको याद रखना होगा कि कहां पर कौन कौन सी जो है मिट्टी पाई जाती है, और भारत का जो है पूरे राज्यों को जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है मिट्टी का जो है विविधता, विविधता मतलब अलग अलग तरह का जो मिट्टी पाया जाता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है जलवायु और वनस्पति क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। चलिए आइए अब इससे जो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत की मृदा, है ना, क्या कह रहा है कि भारत की मृदा को रंग, गहराई और आयु के आधार पर कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 6, ठीक है। काली मृदा को अन्य जो है किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इसको हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। भारत में मिट्टी यानी जो है मृदा की विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो भैया ऊंचावच, जलवायु और वनस्पतियों की क्या विभिन्नता, यानी अलग अलग चीज पाया जाता है, एक जैसा समान नहीं है। अब इससे लघु बन जाएगा क्या कि भारत की मिट्टी में विविधता का प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत की भौगोलिक बनावट और ऊंचावच के हर क्षेत्र में क्या है? अलग अलग है, एक जैसा तो है नहीं। विभिन्न क्षेत्रों की जो जलवायु और तापमान, जैसे वर्षा की विभिन्नता यानी पानी जो है सभी जगह एक जैसा तो होता नहीं है। विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियों और इसकी जो है विविधता, इसका मुख्य कारण है कि मिट्टी में क्या होगा? विविधता मतलब अलग अलग मिट्टी पाई जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको जो है इससे रिलेट हो गया। अब कह रहे हैं रंग, गहराई और आयु के आधार पर भारत में किन्हीं 4 मृदाओं का नाम लिखो। आपको तो 6 याद करवा दीजिए, लिख दिए। जलोढ़ हो गया, काली, रेगुर हो गया, लाल पीली हो गया, लेटराइट हो गया, और मरुस्थलीय और पर्वतीय हो गया, लिख दिए, है ना। अब छठा प्रश्न आपका जो है बात करें तो जो है दीर्घोत्तरीय क्या कर रहा है कि भारत के मृदाओं का वर्गीकरण का आधार क्या है? मतलब आप जो है किस आधार पर जो है मिट्टी को बांटे हैं? तो रंग, आयु, संरचना, ठीक है। और इसके संक्षिप्त मुख्य प्रकरणों का जो विवरण दे, मतलब हर के बारे में आपको एक एक लाइन लिखना है। हालांकि आपको पूरा डिटेल से जो है हर एक मिट्टी के बारे में अगले स्लाइड में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या
कि भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है, जहां रंग, गहराई और आयु के आधार पर मिट्टी को जो है 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं हम लोग। और वर्गीकरण का जो है पहला प्रकार, पहला बात करें कौन, जलोढ़। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़। काली मिट्टी, इसको हम समझाएंगे आगे, चिंता मत करना थोड़ा, ठीक है। तो इसे हम लोग रेगुर कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम जो है होता है कौन, आपका ये काली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकास होने वाला लाल एवं पीली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा और तीव्र लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब होता है कि नीचे फिसल कर जाना, ठीक है, वाले क्षेत्रों की जो है मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क मतलब सूखा और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी जो है आपका क्या होता है, ये आपका रेतीली मिट्टी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है। और पहाड़ी और पर्वतीय ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है आपका पर्वतीय मिट्टी होती है। विविधताओं के कारण यहाँ वाला ये प्रश्न जो है आपका सीधा सीधा यहाँ पर देखो लिखा गया है, ऊंचाई, जलवायु, वनस्पति विविधता के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में मृदा को स्वरूप अलग मिलता है। निष्कर्ष, मृदा विविधता में विभिन्नता के प्रकार फसलों की उत्पादन और कृषि समृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ बात नहीं समझ में आया होगा तो घबराने की बात नहीं, आगे डिटेल में मिलने वाला। तो हम पूरा का पूरा क्या कर दिए, रिलेट कर दिए, है ना, क्या है। तो अब जो है हम लोग उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे, कौन, जलोढ़। क्या पढ़ेंगे, जलोढ़। जलोढ़ को हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जल ओढ़, यानी जो है जल के द्वारा ढो कर लाया गया मिट्टी, है ना। बताया था कि पर्वत से जब नदियां चली, चट्टान को तोड़ा, उसको घीसा और घीस करके जो है मिलाते मिलाते जो है जीव पत्ता ये सबको जो है सड़ा गला चीज को मिला के क्या किया, नदी किनारे जमा कर दिया, उसको मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़। अब देखो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत तरह तरह के चीजों को जो है अपने में मिलाते आ रहा है, तो अपने आप को क्या बना लेगा, उपजाऊ बना लेगा। क्या बना लेगा, उपजाऊ। तो जल के द्वारा लाया गया मिट्टी क्या हो गया, जलोढ़। और सबसे विस्तृत और सबसे उपजाऊ बात करें तो कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। बात समझ में आ गया। तो यहां पर जो है भारत का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण मिट्टी है, कितने हेक्टेयर में पड़ना फैला है, याद रख लेना 6.4 करोड़, सॉरी, है ना, करोड़ हेक्टेयर में जो है क्या हुआ है, फैला हुआ। कौन, एलुवियल सॉइल, है ना। आप जो है एलुवियल सॉइल कौन कौन सी नदी ढोकर ला रही है भैया, सिंधु जो कि हिमालय से निकलती है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदियां हो गया, ये सब निक्षेप, निक्षेप कहो या क्या कहो, निक्षेपण, वही जो है आपका जो है पता था पहला आपका अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण मतलब जमा कर दिया, है ना। तो ये काम किया। इस मिट्टी में खास करके क्या पाया जाएगा, पोटास की मात्रा ठीक रहती है, फास्फोरस की मात्रा ठीक रहती है और चूना की मात्रा क्या रहती है, अच्छा खासा रहता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एलुवियल सॉइल में यानी जो है जलोढ़ मृदा में किस खनिज तत्व की मात्रा पाई जाती है और किसकी कमी होती है। बहुत बार प्रश्न एमसीक्यू पूछा है। तो भैया नाइट्रोजन की कमी होती है और पोटास, फास्फोरस और चूना इसकी जो है अत्यधिक मात्रा। तो इसलिए हम लोग देखिए बाहर से खाद में क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं। इस मिट्टी में क्या क्या उपजाओगे भैया, तो प्रमुख रूप से हम लोग गन्ना, चावल, गेहूं और मक्का का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और यहाँ का फेवरेट जो बिहार, चूंकि बिहार बोर्ड हमारा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप देखे होंगे कि सोनपुर उस साइड हाजीपुर में, पटना के पार जब जाइएगा गंगा नदी का, तो वहां पर जो है मिट्टी जो है गंगा नदी लाती है तो बालू मिला देती है, उस मिट्टी में बालू मिला होता है ना। तो बालू से मिला हुआ जो जलोढ़ मिट्टी है उसे हम लोग कहते हैं क्या, दियरा भूमि। क्या कहते हैं, दियरा भूमि कहते हैं बच्चा, ठीक है। यानी बिहार में जो बालू प्रधान जो है, जिसमें बालू ज्यादा मिला रहेगा, है ना, जलोढ़ मिट्टी, और काफी उपजाऊ होता है जी, है ना। ऐसे ही खाली बस डाल देना है, फसल ललहा के हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, ये मक्का की खेती, जो हम लोग मकई खाते हैं ना, मक्का के लिए विश्व प्रसिद्ध है कौन, दियरा भूमि। ये भी स्टार लगा लो, ये बार बार पूछता है। अब इससे बनने वाला प्रश्न क्या क्या बन सकता है बच्चा, तो प्रश्न इसमें बन सकता है, पहला प्रश्न एमसीक्यू बनेगा, आंसर बताना कि भारत की सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है भैया, जलोढ़ 6.4, है ना। यहाँ अगला क्वेश्चन वही था कि भारत में जलोढ़ मृदा की विस्तार लगभग कितने क्षेत्र पर है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किन प्रमुख नदियों के निक्षेपों से हुआ है भैया, सिंधु, गंगा और कौन, ब्रह्मपुत्र। 12 मासी नदियां हैं, 12 महीना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की भैया कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की क्या होती है, भारी कमी होती है। और प्रचुरता किसका होता है, तो हमने आपको बताया था फास्फोरस, पोटास, है ना, और चूना का क्या होता है, अधिकता पाई जाती है ना। उत्तर बिहार में बालू प्रधान मिट्टी को क्या कहा जाता है, दियरा भूमि कहता है। तो कोई इसी से लघु बन जाएगा, कैसे बन जाएगा,
तो जलोढ़ मृदा की मुख्य रासायनिक विशेषता बताओ। बोल रहा है उसमें कौन कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो भैया बताओ ना यार। पोटास पाएगा, फास्फोरस और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलेगा, नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, और यह अत्यंत क्या है, उपजाऊ है। बहुत भारी है, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और क्वेश्चन आंसर बोर्ड पर ध्यान से हम आप ही को पढ़ा रहे हैं, केवल आप ही को पढ़ा रहे हैं। बस शांत चित्त होकर एक अच्छे से समझ लेना, एक बार पढ़ लेना। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और प्रॉपर जो है वीडियो अच्छे से देख लेना। निश्चित कहते हैं इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, एसएसटी रटने का नहीं, थोड़ा समझने का चीज है दोस्त, थोड़ा समझने का चीज है, ठीक है। दियरा भूमि से आप क्या क्या समझते हैं, बिहार के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए भैया। उत्तर बात लिखें क्या कि उत्तर बिहार के नदी तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली बालू प्रधान जो जलोढ़ मिट्टी को दियरा भूमि कहते हैं ना भैया, जहां पे बालू ज्यादा पाया जाएगा जलोढ़ में। और यह क्षेत्र विशेष किसके लिए, मक्का के लिए बेहतरीन विश्व में प्रसिद्ध है। अब दीर्घ उत्तर इमुसी से बना दिया क्या कि जलोढ़ मृदा के निर्माण विस्तार विशेषताओं एवं इसके उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों का सविस्तार वर्णन करो, है ना। यानी बात करें तो यहाँ पर आपको जो है बताना है क्या, पहले भूमिका बताना क्या कि जलोढ़ मृदा जो भारत के सबसे क्या है, विस्तृत उपजाऊ और कृषि दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है ना, क्योंकि सबसे बड़ा 6.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ये उपजाऊ है, ठीक है। अब निर्माण विस्तार की बात करें तो भैया सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब जो है तलछट जो है नदी के निक्षेप मतलब क्या करता है, मिट्टी को लाकर क्या करता है, जमा करता है। इस भारत में इसका कुल विस्तार जो है बात करें तो 6.4 हेक्टेयर जो है होता है। रासायनिक में यहाँ पे पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना पत्थर जैसे तत्व प्रचुर पाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एकदम सेम बात जो बताया एकदम मिल रहा है प्रश्न उत्तर में। कृषि की उपयोगिता यहाँ पर क्या उपजाओगे, मिट्टी अच्छी उपजाऊ है तो यहाँ पे गन्ना उपजा लो, चावल उपजा लो, धान जिसको बोलते हैं, गेहूं उपजा लो, मक्का उपजा लो, है ना। धान यानी खाने वाला जो अन्न है एवं नकदी फसल का जो है सघन खेती हम लोग करते हैं। विशेष रूप से बात करें तो उत्तर बिहार में जो है बालू प्रधानता वाला जो दियरा भूमि है उसमें मक्का की खेती होती है। तो एकदम एक एक कॉन्सेप्ट जो क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो भैया हम लोग को जो है बात करें जलोढ़ समझ में आ गया। जलोढ़ का अब हम लोग प्रकार देखेंगे, किसका देखेंगे, प्रकार देखेंगे। तो बच्चा जलोढ़ का प्रकार की बात करें तो भैया बांगर और जो है क्या, खादर, दो प्रकार के जलोढ़ होती हैं, एक को बोलते हैं हम लोग खादर और एक को क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। तो बात करें आधार हमारा क्या है, आयु, यानी आयु के आधार पर जो है हम लोग पहले बांटेंगे। तो देखिए क्या है कि बहुत सारे मिट्टी को जो है नदी जो है क्या हुआ, लाकर बहुत पहले ही रख दिया था, यानी पुराना हो गया, पुराना हो गया तो बांगर, और अभी नया नया मिट्टी लाकर रख रहा है तो उसे कहेंगे खादर। बात समझ आया, पुराना हो गया तो बांगर और नया है तो खादर। पुराना है तो भैया उपजाऊ अब नहीं है, और नया है तो उपजाऊ होगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, खेती हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, उसमें जो है खेती नहीं प्रॉपर कर पाएंगे। बात समझ में आया। अब जो है वो पुराना हो गया तो उसमें बहुत सारा कण कंकड़ पत्थर मिल गया होगा, तो उसमें के कंकड़ कण क्या होंगे, बड़े बड़े, किसके, बांगर के। और जो है नया है खादर में, उसके कण बड़ा महीन महीन होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। आयु यानी यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और जो नई नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। कण कैसे होंगे, इसमें कंकड़ और बजरी अधिक पाया जाएगा, किसमें, बांगर पुरनका में, ऐसे महीन और छोटे कण पाए जाएंगे। उपजाऊपन फर्टिलिटी की बात करें तो भैया बांगर यानी जो कि पुराना है वो कम उपजाऊ होगा, और जो है अधिक उपजाऊ कौन होगा, आपका जो है खादर होगा। तो बात समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या बनेगा सर इससे, तो पहला प्रश्न बनेगा, उत्तर बताओ सब लोग, क्या क्या होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं सर, पुराना को वाला जो मिट्टी है जलोढ़ को बांगर कहेंगे, नई को खादर कहेंगे। किस प्रकार का जलोढ़ में कंकड़ बजरी और अधिक मत होगा, बांगर में। खादर बांगर में कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है भैया, खादर होता है, और कम उपजाऊ बांगर होता है। बांगर मिट्टी के दो मुख्य विशेषता बताओ। बांगर माने कौन सी, पहला बाई भैया के पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा किसमें कंकड़ और बजरी क्या होगा, ज्यादा होगा, उपजाऊ क्या होगा, कम होगा। खादर मिट्टी को कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ क्यों मानते हैं, क्योंकि भैया ये नवीन जलोढ़ यानी नया है, महीन छोटे कण पाया जाएगा, अत्यधिक उपजाऊपन होने के कारण फसलों को उत्पाद पैदावार क्या होगा, ज्यादा होगा। इन्हीं दिनों को मिलाकर ये प्रश्न का उत्तर लिख दो। खादर और बांगर में अंतर लिखने के लिए आता है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। पहले भूमिका में लिख दो कि भाई जलोढ़ मिट्टी उसकी आयु, कणों के बीच में बनावट जो है, मिट्टी को फिनेशन दे दो, है ना। आधार पर दो भाग में बांटे हैं, खादर और बांगर। अब आयु के आधार पर बता दो भैया, नवीन है,
कणों की बनावट के आधार पर जो है बता दो महीन है, और एगो में कंकड़ बजरी है ना। बात कर उपजाऊ में, एगो भैया खादर जो है क्या है, बात कर तो ज्यादा उपजाऊ है, और बांगर क्या है, कम उपजाऊ है। निष्कर्ष में बता दो एगो में सघन कृषि करेंगे और एगो में कृषि अच्छा नहीं कर पाएंगे। दीर्घ बन गया, कोई भारी है। अब जो है बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक सॉइल का, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है रंग काला है, तो इसका जिस सेल से बना होगा वो सेल भी क्या होगा, काला होगा। और उस सेल में पाया जाने वाला जो पदार्थ यानी जो तत्व होगा उसके कारण ये ब्लैक हो गया है। तो इसके अंदर जो है दो चीज पाया जाता है, एल्युमिनियम और जो है लौह। तो एल्युमिनियम और लौह का जो यौगिक तत्व होते हैं उसकी अधिकता के कारण ये जो है इसका रंग कैसा होता है, काला। मूल रूप से याद रखना उसका चट्टान भी काला है और उसी से टूट के घिस कर बना है, इसलिए वो कैसी मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई। और पाया कहां जाता है भैया, तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात का जो कच्छ रण जो क्षेत्र दिखाए थे वो, और वो पूरा का पूरा जो है ना दक्कन का पठार जो है, दक्षिण भारत में जो पठारी एरिया है वहां पर आपको काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है एक और विशेषता उसको बता दें, तो काली मिट्टी में जो हम लोग किसका फसल ज्यादा करते हैं, तो इसमें हम लोग फसल उगाते हैं कपास से हम लोग क्या बनाते हैं, धागा से बनता है कपड़ा। तो इससे कपास बहुत उपजाते हैं, इसलिए इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या इसे हम लोग जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपासी और रेगुर समझ में आ गया। और बात करें तो इस मिट्टी में जो है देख रहे होंगे यहां पर, तो प्रॉपर क्या होता है, जब सूखा होता है तो इसमें क्या होता है, दरार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, दरार। जैसे क्या हो, गर्मी हुआ तो दरार पड़ गया, तो पूरा दरार। ठीक है, और अब दरार होगा तो इसके अंदर क्या घुस गया, हवा घुस गया, पानी घुस जाएगा। ठीक है, तो हवा जब प्रॉपर्ली घुस जाएगा तो हवा क्या होगा, घुल गया, मिल गया। अब पानी होगा तो इसकी मिट्टी का कण इतना पतला होता है कि एकदम जो है चिकनी हो जाती है, मतलब तुरंत जो है गीला हो जाता है ना। और यह जो है अंदर मिट्टी क्या करता है, होल्ड करके रखता है पानी को, यानी ये पानी को पकड़ के रखता है, पानी अपने अंदर जो है सींच करके रखता है, अपने अंदर जमा कर लेता है। ठीक है, और जल्दी उड़ना चाहेगा तो नहीं, और ऊपर जैसे पानी अंदर घुस गया और ऊपर क्या हो गया, पैक हो गया, तो नीचे हवा और पानी क्या होगा, प्रॉपर रह गया। इसलिए कभी बहुत समय तक बारिश नहीं भी होता है तो इसके अंदर नमी रहता है। बात समझ में आया? तो नमी धारण करने की क्षमता जो है किसके अंदर होता है, ब्लैक सॉइल के अंदर होता है। बात समझ में आ गया? तो ये जो है काली मिट्टी हो गया, एल्युमिनियम और इसकी क्या होता है, अधिक मात्रा पाई जाती है। तो नमी धारण करने के सबसे अधिक है, सूखने पर क्या होगा, दरार होगा। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में जो है आपका होता है, इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अब इससे क्या क्या प्रश्न बनेगा, आओ हम लोग देखते हैं इससे जो है प्रश्न क्या क्या बन सकता है। तो प्रश्न की बात करें तो इससे प्रश्न क्या क्या बनेगा, तो प्रश्न जो है बच्चा बनेगा, पहला प्रश्न जो है वो कहता है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, अभी बताएं, रेगुर है। काला मिट्टी, काला रंग मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति कारण भैया, एल्युमिनियम और लौह यौगिक। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और कहां पे, कर्नाटक में। किस मिट्टी में नमी धारण करने की सबसे क्षमता थी, बहुत बार पूछा है, काली मिट्टी में, काली मृदा में। काली मृदा, रेगुर मृदा को किन्हीं दो भागों की विशेषता बताओ। पहला, नमी धारण करने की यानी जल को जमा करने की जो है अत्यधिक क्षमता होती है। मिट्टी सूखने पर क्या होगा, बड़ा बड़ा दरार पड़ जाएगा। कपास के लिए खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, क्यों भैया, तो इसका कारण अत्यधिक जो है नमी सोखने की क्षमता है, सबसे उपयुक्त है। और रासायनिक गुण जो है जो कि लौह और एल्युमिनियम चाहिए कपास को, प्रॉपर इसमें क्या होता है, मिल जाता है, इसलिए काफी अच्छा है। काली मृदा की विशेषताओं और भौगोलिक विस्तार के इसके कृषिगत विस्तार को बताइए। तो भैया बात करें तो काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर कहते हैं। पहले क्या बोल रहा है, विशेषता बताओ, भौगोलिक विस्तार मतलब कहां कहां पाया जाता है इस बात को बता दो। ठीक है, और कृषि के महत्व के लिए बताओ। तो भैया रेगुर से कहते हैं और काली कपासी भी कहते हैं, मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में बेहद उपजाऊ मिट्टियों में से क्या है, एक है। रंग का कारण क्या है भैया, इसमें एल्युमिनियम और क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, गहरा काला होता है। भौतिक विशेषताओं की बात करें तो अत्यधिक इसमें कण कैसे पाए जाएंगे, महीन पाए जाते हैं। नमी धारण करने की क्षमता बता ही दिए कि होता है इसमें अधिक, और गीला होने पर कैसा हो जाएगा,
चिपचिपा हो जाएगा, सूखने पर क्या हो जाएगा, दरार पड़ जाएगा। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यहाँ जो है दक्कन ट्रैप क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में क्या होता है, पाया जाता है। और यह कृषि के महत्व के लिए तो यहाँ पर कपास के लिए क्या है, वाणिज्यिक खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कपास के अतिरिक्त यहाँ पर जो है और भी उत्पादन जो है सहायक है। देश के लिए वस्त्र उद्योग का कच्चा माल को उपलब्ध कराने में जो है क्या होता है, यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है समझ गए कौन सी मिट्टी, यानी काली मिट्टी के बारे में भी हम लोग जान गए, समझ गए। ठीक है, तो अब जो है इसमें काली मिट्टी और जो है के बारे में पूरे अच्छे से तक समझ गए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे है ना कि लाल मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी और मिट्टी का जो संरक्षण कैसे करें। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी जानकारियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।